अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको लिए चलेंगे उस इलाके में जहाँ पर आग भड़क उठी है। कोरंगी क्रीक की बात हो रही है। खतरनाक बू फैलने के बाद आग एक बार फिर से भड़का दी गई है। अलसुब ये आग बुझ गई थी और तकरीबन 18 रोज के बाद बताया जा रहा था कि इस आग पर कुदरती तौर पर काबू हो गया है, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एक बार फिर से आग भड़क उठी है। बताया जा रहा है कि आसपास बू फैली हुई थी, कुछ इंतजामिया की गफलत भी इसमें सामने आई है। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर बोल की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं, जहां पे आग दोबारा से भड़क उठी है। कोरंगी क्रीक में खतरनाक बू फैलने के बाद आग फिर से भड़का दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात अपने नाज़रीन को बताएं कि आग दोबारा से भड़क उठी है। कोरंगी क्रीक में खतरनाक बू फैलने के बाद आग दोबारा से भड़क उठी है और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को आगाह रखे हुए है। क्या कुछ होता रहा, अब क्या सूरत हाल है, ये मनाज़िर वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। आग दोबारा कैसे भड़काई गई, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर बोल पर देखे जा सकते हैं कि आग को दोबारा किस तरह से भड़काया गया है। ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं जो कि बोल की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। आग एक बार हमने देखा कि आग बुझ गई, फिर आग को दोबारा से भड़काया गया और ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर, ये फुटेज देखी जा सकती है कि आग को दोबारा से किस तरह से भड़काया गया है। सुपर एक्सक्लूसिव मनाज़िर है ये। आग को भड़काने के देखा जा सकता है कि दोबारा से आग को भड़काया गया। आग 18 रोज बाद भी खुद बुझ गई थी। तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। काशान, बताइएगा कि बोल न्यूज़ लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह कर रहा है। आग दोबारा से भड़की, किस तरह भड़काई गई ये भी देखा। अब क्या अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखें बोल न्यूज़ जो है आग की अपडेट लम्हा अपने नाज़रीन को आगाह कर रहा है। कोरंगी क्रीक में कम गैस प्रेशर के बायस हवा के दबाव से रात के जो है आग बुझ गई थी, जिसके बाद गैस के प्रेशर था वो कम हुआ था और इतराफ में जो है बू फैल गई थी। जिसके बाद हमने देखा कि KMC के चीफ फायर अफसर है हमायूं खान, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई, जबकि उनकी जानिब से बताया गया गैस से माहौल को बचाने के लिए पाकिस्तान पेट्रोलियम के टेक्निकल हमले ने दोबारा आग लगाई है। जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हम खुद स्पॉट पर मौजूद है। आग तो ताहाल आग लगाई कैसे है, मनाजिर तो देखे जा सकते हैं, जरा देखने वालों को नैरेट कीजिएगा, हुआ क्या, किस तरह से आग भड़काई गई दोबारा? कोई केमिकल इस्तेमाल किया गया, क्या हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए चीफ फायर अफसर है उनकी जानिब से बताया गया कि केमिकल जो है वो यूज़ किया गया, जिसके बाद ये आग लगी है। क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो गैस की स्मेल जो है काफ़ी दूर दूर तक हवा के बायस जो है वो जा रही थी। जिसके बाद टेक्निकल अमला जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का, वो यहाँ पर पहुंचे, दोबारा उन्होंने आग लगाई, जिससे अब आग के शोले जो बुलंद हो रहे हैं, लेकिन जो स्मेल इलाके में फैली हुई थी वो बू आना इलाके में मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। जिसके बाद इतराफ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी बंद करने का फैसला किया गया था और आग के मकाम से करीबी कोई 100 किलोमीटर के फासले पर निजी यूनिवर्सिटी है उसको भी जिला इंतजामिया की जानिब से आज बंद करने का फैसला किया गया था। जिसके बाद उनका टेक्निकली अमला जो है वो दोबारा यहाँ पर पहुंचा है और उन्होंने आग को जो चीफ फायर अफसर हमायूं खान उनकी जानिब से बताया गया कि आग को टेक्निकली अमले ने खुद लगाया है। जिसके बाद अब जो गैस यहाँ पर लीक हुई थी, आया कि बताया गया था कि जहरीली गैस नहीं है, लेकिन उस गैस से जो यहाँ का एतराफ के जो रिहायशी हैं और जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी हालत गैर हो सकती थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया था। आग खुद लगाई गई है और आग की शिद्दत वैसी है जिसे हम पहले रोज देख रहे थे। जी अच्छा काशान, ये भी बताइएगा कि जो इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी यूनिवर्सिटी को भी बंद करने का फैसला किया गया है, आगे का क्या लाहेमल होने वाला है? क्योंकि आग हमने देखा 18 रोज बाद दोबारा से बुझ गई, फिर अब उसको भड़काया गया है। माहिरीन की क्या आरा समझ में आ रही है, अब क्या आगे का लाहेमल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखें आग को जैसा आप कह रही हैं खुद भड़काया गया, बिल्कुल ऐसी है। आगे का लायामल जो है रेस्क्यू इदारों की जानिब से और कंट्रोलमेंट बोर्ड की जानिब से 500 किलोमीटर का एरिया है जो मुकम्मल तौर पे कॉर्डन कर दिया गया है और इतराफ की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी बंद करने का फैसला किया गया। तो ताहाल ये तमाम जो चीज़ें थी उनको कॉर्डन तो मुकम्मल तौर पर किया जाएगा, लेकिन सुबह यहाँ पर PPL का हुक्म है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट भी दी गई थी। उनकी जानिब से कहा गया था कि इसका मुशाहिदा भी किया जाएगा, जबकि सुबह जब यहाँ पर टीम पहुंची तो उस टाइम पे गैस के सैंपल ठीक है, साथ ही रहेगा चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पे ये पूरा मामला आपको भी मालूम होगा, अल्लाह अल्लाह करके आग बुझी, एक बार फिर से भड़का दी गई है। क्या समझेंगे कि तरबियत की कमी है, क्या वजह है, किस तरह से यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, जरा बताइएगा। ये जाहिर है यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा है और हवा का एक प्रेशर होता है और वो आग मकसद है उस प्रेशर से बुझ गई। लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर खुदा ना खास्ते ये आग बुझती है तो इसको हमें दोबारा लगाना पड़ेगा ताकि इससे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो इर्द गिर्द के माहौल को में जो है वर्कर्स वगैरह हैं इनको डिस्टर्ब ना करें।
और यही हुआ कि जब ये आग बुझी है तो फौरी तौर पर यहाँ पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर पीपीएल के भी माहिरीन और उनके टेक्निकल स्टाफ पहुंचा है और यही बात डिस्कस करने के बाद आई है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अंडर प्रोसेस अभी चल रही हैं और फाइनलाइज होने की तरफ जा रही हैं, तो लिहाजा इसको दोबारा आग को भड़काया गया है ताकि ये है कि इसको हतमी तौर पर इसका मकसद वो लाइमल बनाया जाए कि आखिर इसका हल किस तरफ लेके जाना है। सही। हुमायूं खान साहब, ये भी बताइएगा कि आग को दोबारा भड़काया गया है, जो अतराफ की आबादी है उसके लिए कोई अहकाम जारी किए गए? बिल्कुल, जब ये आग बुझ गई तो उस वक्त हमने इर्द गिर्द के तमाम जो थे अपना लोग थे उनको वहाँ से बिल्कुल मूव करा दिया था और काउंटर रूप करने के बाद हमने ये एक बार फिल्म इसमें दिया है ताकि वो गैसेज जो हवा में फैल रही थी वो इस फिल्म के अंदर कैद रह सकें जब तक के पीपीएल और पाकिस्तान पेट्रोलियम की टीमें जो हैं एक निजी यूनिवर्सिटी को बंद करने के हवाले से भी बात हो रही थी, जरा स्टूडेंट्स को ये भी बता दीजिएगा ताकि आपके जरिए ये बात आगे बढ़ सके। दूसरा एक और सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, इससे अभी तक कुछ हासिल हो सका है? यानी 18 रोज हो चुके हैं, कीमती किस्म की नायाब किस्म की गैसेस का अखराज यहाँ से हो रहा है, जो कि अमूमी तौर पर बड़ी एक्सपेंसिव गैसेज होती हैं और इतने आराम से कहीं मिलती भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक्सपेंसिव जरूर होती हैं, लेकिन ये अक्सर पॉकेट्स होते हैं जो एक दिन 10 दिन या महीने जलने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो होता है जो इसके ऊपर हम टेक्निकल लोगों को हायर करते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी प्लानिंग करके इसको मकसद हम कंसोल करने की तरफ जाते हैं। तो ये शुरू के ट्रायल बेसिस होता है और इसमें इस आग को छोड़ा जाता है। यूनिवर्सिटी वाले का जवाब दे दीजिएगा, यूनिवर्सिटी बंद हो रही है? नहीं, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी है और अभी भी मैं वहीं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के सामने ही खड़ा हूँ और उस वक्त टेम्परेरी तौर पर इन्हें ये मैसेज दिया गया था कि गैसेस से क्योंकि बहुत ज्यादा है, लिहाजा फिल वक्त आप अपने जो मेंबर्स हैं उनको बाहर की जानिब भेज दें। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है कल परसों से ये दोबारा ठीक है, यानी वर्किंग कर रही थी। कुछ देर का ब्रेक दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट्स करते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी असलहे से लैस दहशतगर्द पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा करार दे दिए गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की सनसनीखेज तहकीकाती रिपोर्ट ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी है। आपको बता दें, कहा गया कि TTP और बलोच शिद्दत पसंद अमरीकी हथियारों से हमले कर रहे हैं। अमरीकी फौजी रिकॉर्ड्स में मौजूद अफगान फौज को दिए गए हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दों से बरामद हुए हैं। अफगान इनखला के बाद से असलहे के मामले पर अमरीका की गफलत पर मबनी पॉलिसी से पाकिस्तान मैदान जंग बना है। पाकिस्तान में दर्रा आदम खेल समेत सरहदी इलाकों में अमरीकी असलहे की भरमार हो चुकी है। BAP रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कें बंद करना गैर कानूनी करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मक्सी ने कहा कि सियासी जमातों को सोचना होगा कि रियासत का एहतराम हम सब पर लाजिम है, रियासत को मजबूर ना किया जाए। अख्तर मेंगल से दरख्वास्त की कि धरना ख़त्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठें, बसूरत दीगर रियासत रेट कायम रखने के लिए एक्शन लेगी। साहब हैं, मोज़ेज़ हैं, एक कबीले के सरबराह भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं पार्टी के। हम उनसे गुजारिश करेंगे, कल भी उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ गई हैं सारी, कि जी आप नज़रसानी करें, ये जो धरना है इससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है। हम भी उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये अब आप अपने धरने को ख़त्म करें और टेबल टॉक पे आ जाएँ। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी का मंशूर भी है, मौक़िफ़ भी है कि स्टेट का एहतराम लाजमी है। दूसरा मैं अर्ज़ करूँगा कि जी ये जो है स्टेट को मजबूर ना किया जाए, क्योंकि स्टेट को बड़ी तकलीफ़ होती है जब वो अपने नक्शे के अंदर उसको कोई काम करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, उसके लिए यकीनन वो खुशी से नहीं करते। और समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन इस्लामाबाद में जारी है। आज आखिरी रोज़ है। दुनिया भर से पाकिस्तानी मेहमान तकरीब में मौजूद हैं। वतन से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। मुल्क के लिए सिविल और फौजी क़यादत की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। कन्वेंशन में आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान ख़ास हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज आखिरी रोज। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। मेज़बानों ने हुकूमत की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों की इस इज़्ज़त अफजाई का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले आज के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सिपह सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब, आपकी आमद का और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतना हौसला देने का बहुत बहुत शुक्रिया।
चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन कमर रज़ा ने तकरीब से खिताब में कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वतन के सफ़ीर हैं। उन्होंने कन्वेंशन के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। जिस दिन का हम ख्वाब देख रहे थे वो पूरा हुआ। प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी कीन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। सिपाही सलार का भी आपको बताता चलूँ कि ये जो सारा इंतज़ाम हुआ है उनकी मदद और उनकी रहनुमाई के बगैर मुमकिन नहीं था। जिना कन्वेंशन में दुनिया भर से आए मेहमान अपने मसाइल पर मुतल्लिक़ा वज़ारतों और हुक्काम से डिस्कशंस कर रहे हैं। आज कन्वेंशन के शुरा के आज़ाद में वज़ीर आज़म की जानिब से इशाइया भी दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ कन्वेंशन में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी बुज़रा, बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शरीक हुए थे। मुल्क की मईशत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शराकत दारी को सराहा गया था। यकीन दिलाया गया कि हुकूमत उनके मसाइल को संजीदगी से ले रही है। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जैसे अवामिल नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का PSDE कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्याती अहदाफ को मद्देनज़र रखते हुए तश्कील दिया गया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की खुशहाली का प्रोग्राम है। माशी पॉलिसियों और तरक्याती मनसूबों में माहौल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। Not just a slogan, it is our commitment to break the old cycle and inertia of low growth, low productivity and low ambition. Government Udaan Pakistan was launched as a national vision to lead Pakistan through economic, social and digital transformation. It is a declaration of intent that Pakistan is ready to take off into the new era of opportunity and innovation. जबकि दूसरी जानिब SIFC की काविशें समरावर साबित हो रही हैं। ये मादनी शोबे में तरक्की के लिए आलमी ताउन की नई मिसाल है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और फिनलैंड की आलमी शोहरत याफ्ता कॉरपोरेशन के दरमियान इश्तराक का ऐलान कर दिया गया है। SIFC के ताउन से कामयाबियों का सफर जारी है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के समरात सामने आने लगे। पाकिस्तान में पायदार मादनी तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की नई मिसाल कायम हो गई। SIFC के ताउन से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और फिनलैंड की आलमी शोहरत याफ्ता मेट्सो कॉरपोरेशन के दरमियान इश्तराक का ऐलान। मादनी शोबे की तरक्की और खुशहाली के लिए PPL का मेट्सो के साथ मुफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। इस अहम इश्तराक का मकसद पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश और प्रोसेसिंग को फरोग देना है। PPL और मेट्सो अहम मंसूबों पर मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडीज और मंसूबा बंदी करेंगे, जिससे सरमायाकारी में इजाफा और मुकामी सतह पर रोजगार के नए मौके मुतवक्के हैं। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद के बाद सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। ये पाकिस्तान के रोशन मादनी मुस्तकबिल के लिए अहम हो गए। फौत होने वालों में 6 अफराद का ताल्लुक एक ही घर से बताया जा रहा है, जबकि मेटा खिल के करीब हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर को शुमाली वजीरिस्तान से पेशावर जा रही थी। तमाम जख्मी और जाम बहक अफराद को DHQ कर्क मुंतकिल कर दिया गया। DPO कर्क के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कर्क ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गफलत बरतने पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हो रही है। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाली महाजरीन की एक और कश्ती डूब गई है। कश्ती में मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन वतन सवार थे। बताया जा रहा है कि इब्तदाई इतलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक महाजरीन ने अपना सफ़र 11 अप्रैल को लीबिया के साहिली शहर सीरत से शुरू किया था और 12 अप्रैल को सीरत शहर के करीब डूब गई। कश्ती पे 39 के करीब महाजरीन सवार थे, जो तमाम के तमाम समंदर बुर्द हो चुके हैं। हादसा तेज़ समंदरी हवाओं और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। लीबिया कोस्ट गार्ड्स ने अभी तक ऑपरेशन के दौरान 11 मरने वालों को समंदर से निकाल लिया है, जिनमें से 4 की शनाख्त पाकिस्तानी होने की हुई है। मरने वाले 4 पाकिस्तानियों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरांवाला से बताया जा रहा है। एक और कश्ती हादसा रिपोर्ट हुआ है, एक और कश्ती डूबी है। तारिकीन वतन के हवाले से खबर यह आ रही है कि कश्ती में मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन वतन सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक महाजरीन ने अपना सफ़र 11 अप्रैल को लीबिया के साहिली शहर सीरत से शुरू किया था। बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे, सोचा था कि पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि एक और कश्ती हादसे की नज़र हो गई है। आपको बताएं, कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी तीन जिंदगियों के चिराग गुल हो गए।
साइट एरिया थाना बी की हुदूद में 1 घंटे के दौरान 2 ट्रैफिक हादसा हो गए। खातून समेत 2 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। शहर कायद में 1 घंटे के दौरान 2 ट्रैफिक हादसा साइट एरिया थाना बी की हुदूद में पेश आए। खातून समेत 2 अफराद जान से गए। गुलबाई शैल पंप के करीब ट्रक ने राहगीर खातून को कुचल दिया। जहां बहक खातून की शनाख्त 58 साल गुलाम सकीना के नाम से हुई। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार हो गया। गनी चौरंगी कॉलेज मोड़ के करीब खड़े ट्रॉलर को मजदा ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मजदा ट्रक का क्लीनर मौके पर जान बहक हो गया, ड्राइवर महफूज रहा। लांडी नंबर 4 अटक पंप के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। जान बहक शख्स की शनाख्त 50 साल अब्दुल अजीज के नाम से हुई। रवा साल कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 275 शहरी मौत के मुंह में जा चुके हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने वफ़द को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को एक नई सनत के तौर पर फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की लाहौर में मुलाकात। वफ्द में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और आज़रबाईजान के नुमाइंदे शामिल थे। वफ्द की सरबराही ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद खान ने की। इस मौके पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने ECO वफ्द के शुरका को ब्रीफिंग दी। वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआविनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी जाती निगरानी में लाहौर की सकाफती बहाली के लिए कोशा हैं। पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि टूरिज्म सेक्टर को एक नई सनत के तौर पर फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत पूरे सूबे में सियाहती मुकामात को अपग्रेड कर रही है। वफ्द के शुरका ने कहा, लाहौर आकर खुशी हुई, पुरतपाक खैर मकदम नहीं भूल सकते। ECO वफ्द ने लाहौर की जमा लिया है। जाती इस्तेमाल में दीगर लग्जरी कारों के साथ डबल केबिन गाड़ियां भी शामिल हैं, जिन्हें निजी कामों और सफर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। टूरिज्म अथॉरिटी के वापसी के तकाजे के बावजूद भी मुशीर ने गाड़ियां वापस करने से इनकार कर दिया। हर शहरी को इलाज तक रसाई यकीनी बनाई जा रही है। सूबाई सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सेहत से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सेहत से मुतालिक प्राइमरी हेल्थ केयर को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। निजी शोबे के ताउन से सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ आलमी सेहत की तरजीहात बल्कि सिंध हुकूमत के विजन के ऐन मुताबिक है। सेहत हमेशा से सिंध की हमारी पॉलिसी और मनसूबाबंदी का मरकजी मौजू रही। कोरोना के बाद हमें अपने सेहत के निज़ाम को मजबूत करने की फौरी ज़रूरत है। अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत के साथ समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बता दें कि दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने कहा कि जजेस के सवालात ज़्यादा ना होते तो मैं आज ही मुकम्मल कर लेता। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि कल की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, किसी को सवाल नहीं करने दूंगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूँ अब कोई सवाल नहीं करूँगा। अब ये जानिए 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। इसराइल का मकसद ग़ज़ा में सिर्फ जंग नहीं बल्कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे के मुताबिक फ़लस्तीन और दीगर इलाकों पर कब्जा करना है। हमें मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर अवाम को बेदार करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हमास कभी हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अरब ममालिक को किरदार अदा करने के लिए अपील करते हैं। अप्रैल को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की नहीं बल्कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा इंशाअल्लाह। और ये एक लहर है जो पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद है, इसलिए कि इस लहर को पैदा करने में खुद अमेरिका ने और इसराइल ने अपना किरदार अदा किया है। और हमास को ये कहा जा रहा है कि वो हथियार डाल दें। गोया इसका मतलब ये है कि अगर रही सही कोई कसर रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए। उधर मुल्क भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की और अफगान शहरियों की बेदखली का सिलसिला जारी है। 14 अप्रैल को 5600 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया है। अब तक 9,54,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके हैं।
गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान से इनखला जारी। 14 अप्रैल को मजीद 5,696 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,54,566 तक पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। इस्लामाबाद में CDA के तरक्याती कामों का जायजा इजलास हुआ। चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा ने सदारत की। इन्हें तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन ने तरक्याती कामों में कोई कसर न उठा रखने की हिदायत की। अलॉटीज को हर सूरत हर सहूलत देने की ताकीद की गई। चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास हुआ। तरक्याती कामों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मेंबर एनवायरनमेंट, मेंबर इंजीनियरिंग समेत एनफोर्समेंट और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में पार्क एनक्लेव 1, 2 और 3 पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CDA ने हिदायत की कि पार्क एनक्लेव में माहौल दोस्त शजरकारी की जाए, पार्क तामीर किया जाए, ड्रोन कैमरों से तरक्याती कामों की निगरानी की जाए। इजलास में तमाम तर तरक्याती कामों की तकमील के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CDA ने कहा है कि नए सेक्टर्स के तरक्याती कामों की बर वक्त तकमील और अलॉटीज को कब्जा देने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाएं और इस हवाले से कोई कसर उठा न रखी जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।